स्वागत है आपका हमारी खास खबरों के बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। केंद्र सरकार ने लेबर कोड्स के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर केंद्रीय लेबर यूनियंस के साथ और अधिक चर्चा करने पर सहमति व्यक्त की है। लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने एक बैठक में यह आश्वासन दिया, जहां यूनियन से शिकायत की कि ये कोड्स बड़ी कंपनियों के पक्ष में है और लेबर के अधिकारों को कमजोर कर सकते हैं। मंत्री ने इन चिंताओं को दूर करने और संतुलन बनाने की बात कही है। केरल फिल्म इंडस्ट्री यौन शोषण के आरोपों की जांच तेज हो गई है। एक विशेष जांच टीम इस मामले में दिग्गज अभिनेता सिद्दीक के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रही है, जिन पर ऑडिशन के बहाने एक अभिनेत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। इस मामले ने मीडिया का व्यापक ध्यान खींचा है और इंडस्ट्री में जवाबदेही की मांग बढ़ा दी है। झारखंड के 2 पुलिस अधिकारियों पर दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जासूसी करने के आरोप की जाँच हो रही है। दिल्ली पुलिस ने उन अधिकारियों से पूछताछ की जो एक लग्जरी होटल में ठहरे हुए थे। बीजेपी ने राज्य की पुलिस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चिंता व्यक्त की है। भारत और रूस ने 2025-26 के लिए इमरजेंसी मैनेजमेंट के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच आपातकालीन प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया में सहयोग को मजबूत करने का प्रयास है, जो दोनों देशों के बीच चल रही रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकन मैन्युफैक्चरर सिक्स ऑयर से 73,716 असॉल्ट राइफल्स के लिए एक पुनः आदेश को अंतिम रूप दिया है। इन राइफल्स की डिलीवरी 2025 के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है, जिससे भारतीय सेना की क्षमता में वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए 3 रेलवे परियोजनाओं को 6,456 करोड़ की मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। हालिया चुनावों के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे उनकी ताकत 119 सदस्यों तक पहुंच गई है। यह विकास एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संसद के ऊपरी सदन में उनकी स्थिति को मजबूत करता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण सिंह की याचिका पर नाराजगी जताई, जिनमें उन्होंने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित सभी कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी। अदालत की प्रतिक्रिया से यह संकेत मिलता है कि सिंह के खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों को कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को हल करने के प्रयास में 31वीं बैठक हुई। यह बैठक खुलकर और रचनात्मक तरीके से की गई, जिसका उद्देश्य मतभेदों को कम करना और शेष मुद्दों के जल्द समाधान की दिशा में काम करना था, जिससे अस्पताल प्रशासन पर असंवेदनशीलता और गलत जानकारी देने का आरोप लगे हैं। इन रिकॉर्डिंग से जन आक्रोश को जन्म दिया है और इस मामले को संभालने के तरीके पर जवाबदेही की मांग बढ़ा दी है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर्स, जिसमें मुकेश भी शामिल है, जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत महिलाओं की मर्यादा से जुड़े अपराधों और बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों की सुनवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नई कानूनी ढांचे के तहत की जाएगी, जो कि इस तरह के मामलों में इन मामलों की सुनवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लिए नए कानूनी ढांचे के तहत की जाएगी, जो कि इस तरह के मामलों में नए दृष्टिकोण का प्रतीक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर इकाई में तनाव को कम करने के लिए वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, जो आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं किए गए थे। इस पहल का उद्देश्य चुनावों से पहले पार्टी की एकता और मनोबल को बनाए रखना है। बिना हाथों वाली भारतीय तीरंदाज शीतल देवी ने पैरालंपिक्स में वुमेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड ओपन इवेंट के राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उनके प्रदर्शन ने काफी सराहना और प्रशंसा अर्जित की है, जिनमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए एवरीडे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।